जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, मनरेगा को लेकर के एक खबर आई है कि भाई बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं मनरेगा के कार्यों में, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात ये करेंगे कि मनरेगा का पेमेंट जो है वो अटका हुआ है, किस कारण से अटका हुआ है, कब तक आने वाला है, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस खबर को हम देखने वाले हैं। एकदम अच्छी प्रकार से ताजा खबर है, इसको क्लियर करने वाले हैं। राजस्थान मनरेगा योजना 2024, मनरेगा में करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी नहीं मिल रहा है लाभ। मनरेगा का पेमेंट कब तक आएगा? ताजा खबर, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ताजा खबर आई है, उस खबर को हम क्लियर समझने वाले हैं। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे सीधा बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। चलो भाई, अब इस खबर को हम समझने वाले हैं, एकदम अच्छी प्रकार से समझेंगे कि ये खबर क्या आई है। ये लो जी, ठीक है, आपको खबर यहाँ पर अच्छी प्रकार से दिखाई देगी। स्क्रीन पर आप खबर को देखते रहना और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, जो भी मैं आपको बताऊंगा। ताज़ा खबर है, इसको देखो भाई। भास्कर की खबर है, जोधपुर, नागौर, फलोदी, बाड़मेर के 100 नाड़ी तालाबों की भास्कर ने की ऑडिट, न गहराई बढ़ रही न चौड़ाई। यानी कि जो दैनिक भास्कर है, इसने थोड़ा सा जांच पड़ताल किया है कि भाई जो जोहड़ है, जिनकी खुदाई करवाई है सरकार ने, ठीक है, जो भी नाड़ी है, तालाब, बावड़ी जो भी बनवाई है, नरेगा के काम करवाए हैं सरकार ने, तो उनको थोड़ा सा निरीक्षण में लिया है दैनिक भास्कर ने। थोड़ा सा उसके ऊपर खोज खबर ली है कि भाई कितना क्या काम हुआ है, ठीक है। और इस खबर को आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कहां पर मिलेगी? ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ऊपर सभी योजनाओं की नोटिफिकेशन वगैरह जो भी खबर आती है वो वहां पर डाल दी जाती है, ठीक है जी। अब देखो, नाड़ी तालाबों पर मनरेगा में करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं मिल रहा है लाभ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भाई सरकार ने तालाब बनवाए हैं, नाड़ी वगैरह बनवाई हैं, जोहड़ खुदवाए हैं, पाड़ पुल बनवाई हैं, जो भी काम करवाया है नरेगा से, वह काम पूरा नहीं हुआ है और करोड़ों रुपए खर्च भी कर चुके हैं। तो ये चीजें हैं। अब देखो, जोगलाई नाड़ी पर 8 बार में 40 लाख खर्च हो चुके, मगर गहराई 35 की बजाय 25 फीट ही है। यानी कि 35 फीट होनी चाहिए थी, गहराई 25 ही रह गई है। और आगे की क्या बात है, और आगे की बात करते हैं। है ना हैरानी की बात, मनरेगा के तहत हर साल खोदे जा रहे नाड़ी तालाब की 15 साल से ना तो गहराई बढ़ रही है और ना चौड़ाई बढ़ रही है। यानी कि 15 साल हो गए हैं नाड़ी तालाबों को, जोड़ों को खोदते हुए, लेकिन ना तो उनकी गहराई बढ़ी है ना चौड़ाई बढ़ी है। यानी कि वो ना तो अच्छी तरह से खुदाई मिलती है उनमें जाके देखते हैं तो, और ना वो चौड़े मिलते हैं। वो तो उतने ही मिलते हैं जितने 10 साल पहले मिलते थे, वो ही आज मिल रहे। अरे तो भाई ये तो एक क्या है, ये तो खेल है एक प्रकार से। सरकार रोजगार देने का एक अच्छा सा उदाहरण है ये। बेरोजगार जो कैंडिडेट होते हैं, गांव में लोग रहते हैं, उनके ही गांव में, उन्हीं के क्षेत्र में जोहड़े वगैरह खुदाई का काम ये दे दिया जाता है ताकि वो बेरोजगार ना रहे। और फिर खेल ही तो है ये तो एक प्रकार। भाई जोड़ा माँ से खोद के माटी ने पाड़ बना दो, ऊपर घेर दो, फिर बरसात आओगी, चौमासो लागेगो, फिर वह माटी बह गए, फिर जोड़ा माँ जाएगी, फिर भर गई तो माटी, फिर दोबारा काम चल जाएगा, फिर उन्हें खोद के फिर पाड़ बना दो, फिर ऊपर घेर दो माटी ने, फिर चौमासो आओगे, फिर वह माटी बह के नीचे आ जाएगी। अब वह गहराई कैसे बढ़ेगी बताओ, चौड़ाई कैसे बढ़ेगी वो? अब ये नहीं बढ़ सकती भैया, वो मिट्टी है, वो बह के फिर आएगी, फिर खोद के घेरो हैं। ये तो खेल हो गया एक प्रकार से, खेलते रहो बस, ऐसा है। तो वो तो भरेगा, वो कहाँ से चौड़ाई बढ़ेगी उसकी? पक्का करवाओ तब बढ़ेगी चौड़ाई तो उसकी, ठीक है। मिट्टी रखो ही मत उसकी पाड़ पे, पक्का ही बनवा दो पूरा का पूरा, फिर कैसे आएगा वो?
ये चीज़ें। अब देखो आगे की बात करते हैं। प्रदेश में हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 200 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रही है सरकार। 2008 में अब तक 15 साल में बजट भी दुगुना तक बढ़ चुका है। लेकिन दैनिक भास्कर ने जोधपुर, नागौर, फलोदी, बाड़मेर के 100 नाडी तालाबों की पहली बार ऑडिट की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। ये नाडी तालाब अब उसी हालात में मिले जैसे कि नरेगा शुरू होने से पहले थे। यानी कि जो नरेगा शुरू हुआ था उस समय जो स्थिति थी वो की वो स्थिति अब भी मिली उनको। जब नरेगा का काम खत्म हो गया है तब भी वही हालात पड़े हैं। अब बताओ ये क्या हुआ भाई, काम हुआ कि नहीं हुआ भाई, पता नहीं साहब। सीधी बात, मनरेगा के अतिरिक्त आयुक्त बोले अब एक्शन लेंगे, यानी कि अब एक्शन लिया जाएगा। भास्कर बोल रहा है कि मनरेगा में जिला और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं होती है क्या। तो मीना जी ने कहा कि हर जगह बारीकी से नजर रख पाना आसान नहीं होता, आप लोकेशन बताइए, जांच करवाएंगे। कि दैनिक भास्कर को बोल रहे हैं कि भाई तुम लोकेशन बता दो, हम जांच करवा लेंगे कि कहां पर काम नहीं हुआ है, कहां पर हुआ है, ये सारी चीजें। तो ये खबर थी। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट की बात ये है साथियों कि देखो अब फिलहाल में चल रही है आचार संहिता, और आचार संहिता कब हटेगी। आचार संहिता हटेगी भैया जून में, यानी कि 4 जून 2024, ये मान के चलो। इसमें आचार संहिता हटेगी क्योंकि परिणाम वगैरह जारी हो जाएंगे, सरकार नई बन जाएगी, फिर आपका पेमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल में सरकारी योजनाएं सभी बंद पड़ी हुई हैं, पेंशन तक भी बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे ही ये सारा सिस्टम आचार संहिता का खत्म होता है वैसे ही आपका पेमेंट वगैरह डलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में या कोई भी गड़बड़ी चल रही है, बैंक खाते में KYC वगैरह नहीं करवा रखी हो, तो वो सारी चीजें कंप्लीट रखें ताकि आपका पैसा जो है वो सीधा डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच सके। और इससे संबंधित कोई और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर के पेमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, जहां पर आप जो आपके कनिष्ठ अभियंता है और आपके जो रोजगार सहायक हैं जो कि नरेगा का काम देते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। ये नगर पालिका में मिलेंगे। और ग्राम पंचायत में कौन मिलेगा आपको, ग्राम सेवक। उस ग्राम सेवक से भी आप मिल सकते हैं जिसको सेक्रेटरी साहब बोलते हैं। वो आपके पेमेंट का जो भी समाधान होगा वो बता देंगे कि भाई अगर और कोई दिक्कत होगी तो वो सही कर देंगे। अगर आगे से ही पेमेंट नहीं आ रहा है तो फिर आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तब आपके पैसे डाले जाएंगे। अभी तो आपके पैसे नहीं आने वाले हैं। जिसके आ चुके हैं उनके आ चुके हैं, अब तक नहीं आए हैं जिनके रुके हुए हैं उनको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी आपका पैसा डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया एक चीज बता दूं मैं आपको ध्यान से, ये जो नरेगा का पैसा होता है ये हमेशा लेट आता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने तुरंत खाते में डाल दिया जाएगा, ये लेट भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, चिंता ना करें, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपने काम किया है, मजदूरी की है, आपका पैसा कोई नहीं रखेगा, सरकार आपको पैसा पूरा देगी। चिंता ना करें, देर भली लेकिन अंधेर नहीं होगा, ठीक है ना साथियों। तो ये थी इस योजना से संबंधित जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।